श्री राम नाम से, भगवान कृष्ण के नाम से सब संभव है, सब सरल है, सब सफल है। वानरों ने तो राम नाम लिख करके पुल बना ही दिया था, पत्थरों को तैरा ही रहे थे सारे। तो राम जी ने भी सोचा था कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो मैं भी तैरा के देखूं। तो भगवान भी दूर जाकर एक टुकड़ा उठाते पत्थर का और पानी में डालते हैं तो पत्थर तैरता नहीं, डूब जाता है। एकदम देखा कि ये मेरे नाम से ये सारे वानर पत्थर तैरा रहे हैं और मैंने कोशिश की तो पत्थर डूब गया। दूर जाकर के ये किया था, देखूं तो सही, मैं भी थोड़ा सहयोग कर दूं इनका। देखा कि कोई देख तो नहीं रहा कि पत्थर डूब गया, तो हनुमान जी पीछे ही खड़े थे। कुछ देखा नहीं प्रभु, मैं क्या देख सकता हूं, देखने वाले तो सब आप है। तो हनुमान ये बात क्या है, देखो सब पत्थर तैरा रहे मेरा नाम लिख लिख कर और मैंने तैराना चाहा तो डूब रहे हैं। तो भक्त हो तो ऐसा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके नाम से तो पत्थर तैरने ही, आपके नाम से तो सारे काम बनते हैं, पर जिसको आपने ही छोड़ दिया भला उसको कौन तारने वाला है, उसको तो डूबना ही डूबना है। जिसको आपने भी छोड़ दिया वो तो डूबेगा प्रभु, उसको कोई तैरा नहीं सकता है। अब इस पार तो ठीक, लेकिन उस पार रावण की तरफ, लंका के उधर किनारे पे, वहां तक खबर पहुंच गई कि राम के नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तैराए जा रहे हैं सागर पे और पुल बनाया जा रहा है। तो सारी सेना में खलबली मच गई। सेना ने कहा कि जिसके नाम में इतनी शक्ति है तो उनसे हम क्या युद्ध करेंगे, भैया घर में बैठो। रावण ने देखा सारी सेना ध्वस्त हो रही है, सब परास्त हो रहे हैं, सब बिना लड़े ही हथियार डाल रहे हैं, तो कैसे इनका मनोबल बढ़ाया जाए। तो रावण ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, उधर राम नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो रावण के नाम के भी पत्थर तैर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सब राक्षसों ने कहा कि देखते हमारे महाराज में भी वो शक्ति है कि नहीं। तो सबको इस किनारे पर लेकर आ गए रावण जी। रावण महाराज ने कहा कि देखो अभी मैं तैरा कर दिखाता हूं। तो एक पत्थर उठाया और उस पर नाम लिखा रावण और पानी में छोड़ दिया। सब देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा, और जैसे ही छोड़ा क्या हुआ, पत्थर तैर गया, डूबा नहीं, पत्थर तैर गया। नाम लिखा रावण और छोड़ दिया और पत्थर तैर गया। और सबने जय जयकार लगाई, रावण महाराज, हमारे महाराज किसी से कम नहीं है, इधर हमारे महाराज के नाम के भी पत्थर तैरते हैं। और सब जय जयकार लगाते हुए घर अपने अपने स्थान पर चले गए। और जब ये रावण पहुंचा मंदोदरी के पास तो मंदोदरी ने कहा कि मैं ये क्या सुन रही हूं, आपके नाम के पत्थर तैर रहे हैं, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। अब व्यक्ति बाहर कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन पत्नी के सामने आके, अरे झूठ तो बोलता है लेकिन पकड़ा जाता है, झूठ तो बोलता है पर पकड़ा जाता है। तो इसने भी कहा कि नहीं, तुमने जो सुना है ठीक ठीक ही सुना है, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे। बोले नहीं, ये संभव नहीं है, जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो बताइए, इसके पीछे का राज क्या है, इसकी कहानी क्या है। उसने कहा कि देख मंदोदरी, सेना कमजोर हो रही थी तो उसमें कैसे भी मनोबल बढ़ाना था, तो मैंने पत्थर पर नाम लिखा रावण और उसको छोड़ा। तो छोड़ते समय कहा तुझे राम की सौगंध जो डूब जाए। तो पत्थर तो राम नाम से ही तैरा था, लेकिन ये प्रजा को दिख गया कि रावण के नाम का तैर रहा, ये तो मैं और तू ही जानते हैं बस। और प्रजा को बात पता न चल जाए, नहीं तो सब मेरी ओर छोड़कर राम की ओर हो जाएगी। तो जानते सब हैं कि काम सारे राम नाम से ही बनने हैं, जानते सब हैं कि ठाकुर जी की शरण आए बिना हमारी गति नहीं है, पर फिर भी उलझे रहते हैं।